डियर स्टूडेंट, आज हम तृतीय सेमेस्टर परीक्षा 2023 के बीए के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो बीए में जो राजनीतिक विज्ञान में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो ये राजनीतिक विज्ञान का जो ये पेपर होता है 3 घंटे का पेपर होता है। इस तरह से 3 घंटे का जो पेपर होता है और जो पूर्णांक होता है 75 नंबर का जो पूर्णांक होता है। और यहाँ पे जो 3 घंटे होते हैं आपको 3 घंटे में इस क्वेश्चंस को करना पड़ता है। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो क्वेश्चंस इसमें जो पूछे जाते हैं तो खंड अ में यहाँ पे देखेंगे तो खंड अ में जो सेक्शन ए आता है जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करना पड़ता है, जो वेरी शॉर्ट एंड टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में आपको कोई 5 क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है जो कि 2-2 मार्क्स का होता है। कुछ इस तरह से जैसे 5 पॉइंट में दे दिया है और इन पाँचों का आंसर आपको राइट करना होता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट सामाजिक न्याय, आर्थिक लोकतांत्रिक, तीसरा पॉइंट दे दिया है वयस्क मताधिकार, ठीक है। इस तरह से जैसे चौथा पॉइंट दे दिया है शाकाहारी नागरिकता के बारे में, और 5वां पॉइंट आपको यहाँ दे दिया संप्रदायवाद के बारे में। आपको यहाँ पे कुछ जो पॉइंट होती है उनके बारे में लिखना पड़ता है। तो सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन बी में देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इनमें से किसी 8 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और प्रत्येक प्रश्न जो रहते हैं वो 5-5 नंबर के होते हैं और इनका उत्तर आपको अधिकतम सीमा 100 वर्ड में देनी होती है। तो कुछ इस तरह से जैसे यहाँ पे दे दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है लोकतंत्रीकरण की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। कुछ इस तरह से पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, व्याख्या कीजिए। इसके बाद सी वाला जो दे दिया है तो कुछ इस तरह से सी वाला दे दिया है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बताइए। संघ सरकार के किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद ई वाला दे दिया है 73वें संविधान संशोधन के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कीजिए। उसके बाद आगे दे दिया है गठबंधन शब्द से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह की प्रकृति पर प्रकाश डालिए। तो कुछ इस तरह से ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं उनमें पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर अब चलेंगे सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में यहाँ पर देखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप्स आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और 8 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ता है और जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 10 अंकों का होता है और इसकी अधिकतम सीमा जो आपको राइट करनी है यहाँ पे 400 वर्ड होती है। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे दिया है स्वतंत्रता के पश्चात भारत की राजनीतिक व्यवस्था के विकास के किन कारकों का योगदान रहा है, व्याख्या कीजिए। कुछ इस तरह से। तो इसमें दूसरा प्रश्न जिसे दे दिया है एक लोकतांत्रिक राज्य में राजनीतिक दल की भूमिका की विवेचना कीजिए। तीसरा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन दे दिया है जैसे वर्तमान में राष्ट्र निर्माण के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कुछ इस तरह से। 5वां जैसे दे दिया है जाति के संबंध में सकारात्मक कार्रवाई पर एक निबंध लिखिए। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन इसमें दे दिया है इसके बाद दे दिया है धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है, भारतीय संविधान के अंतर्गत इस धारणा को किस प्रकार संरक्षण दिया गया, व्याख्या कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न दे दिया है अलगाववाद की राजनीति पर एक निबंध लिखिए। एफ वाला जैसे दे दिया है कुछ इस तरह से मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो कुछ इस तरह से इसमें 8 प्रश्न दिए जाते हैं जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको आंसर राइट करना होता है।